बच्चों आज है दक्षता अभ्यास 12। देखते हैं इसमें कह रहा है पहला प्रश्न, निम्नांकित छायांक आकृति 12.38 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल। चलिए बना लेते हैं बच्चों। इस तरह से एक छायांक वो बनाया है आयत बच्चों। वीडियो तो ये छायांकित आकृति है बच्चों। ये देखिए ये पूरा ऐसे छायांकित है, इसको छायांकित है। इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। मैंने पिछले वीडियो में पढ़ा भी दिया है, लेकिन दक्षता है वही दक्षता का अभ्यास, दक्षता अभ्यास में पिछला पढ़ाया जाता है। चलिए बच्चों ये पहले का पहला है, देख लेते हैं। पहले का पहला ये है बच्चों 15 मीटर 10 मीटर। इसकी लंबाई है ये 15 मीटर और चौड़ाई है 10 मीटर और ये 2 मीटर है। ये 2 मीटर है, ये 2 मीटर है। अब ये देख लीजिए बाहरी नाप दिया हुआ है। लंबाई बराबर लिखेंगे, लंबाई बराबर 15 मीटर, चौड़ाई बराबर 10 मीटर, क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई होता है बच्चों। क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 15 गुणे 10 बराबर 150 मीटर। छायांकित भाग को छोड़कर लंबाई बराबर छायांकित भाग को छोड़कर लंबाई बराबर 15 में से ये दोनों तरफ से कम हुआ है। इसका अर्थ है कि 2 + 2 कर 15 - 4 बराबर 11 मीटर होगा। चौड़ाई बराबर, लंबाई तो पता हुआ, चौड़ाई बराबर ये 10 में से 10 ऋण 2 + 2 बराबर 10 ऋण 4 बराबर 6 मीटर। क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर इसका 11 गुणे 6, 11 गुणे 6 बराबर 11 छक्का 66 मीटर। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर 11 गुणे इसमें कितना 150 आया था, 150 ऋण 66 बराबर यहाँ हुआ 4, 14 से 6 गया 8, 84 मीटर स्क्वायर। ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, जी सर। वीडियो रोकेंगे, स्क्रीनशॉट लेके नोट करेंगे। चलिए इसके बाद है बच्चों पहले का दूसरा 15 मीटर 20 मीटर है। ये दूसरा इस तरह से क्या इतना लंबा बाहर से बना लेते हैं इसका। यह है 20 मीटर और यह है 15 मीटर बच्चों और यह है 2 मीटर। ठीक है, चलिए देखते हैं। लंबाई बराबर 20 मीटर, चौड़ाई बराबर 15 मीटर, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई होता है बच्चों आयत का, लंबाई गुणे चौड़ाई। क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 20 गुणे 15, 15 × 30, 300 मीटर स्क्वायर। छायांकित भाग को छोड़कर लंबाई बराबर छायांकित भाग बच्चों, छायांकित भाग को छोड़कर
छोड़कर लंबाई बराबर हो जाएगा 20 ऋण ये फिर 2 प्लस 2 बराबर 20 में से ये 2 2 4 बराबर 16 मीटर। अब चौड़ाई छायांकित भाग को छोड़कर चौड़ाई बराबर, ये तो लंबाई हमने ज्ञात किया, इसमें 15 माइनस 2 प्लस 2 बराबर 15 में से 4 निकाल देंगे 11 मीटर। क्षेत्रफल बराबर सूत्र हमने एक बार लिख लिया है, इसमें लंबाई गुणे चौड़ाई 16 गुणे 11 कर लेंगे, 16 गुणे 11 11 छक्का 66 11 करेंगे 11 छः 17 176 मीटर। इसको लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर छायांकित भाग का क्षेत्र बराबर, अब बड़े वाले आयत में से आयत के क्षेत्रफल में से ये छोटा वाला निकाल लेंगे, वो हो जाएगा 100 माइनस 176 बराबर हो जाएगा 4, ये हो गया, अरे 9 में से 7 गया 2 हो गया, और यहाँ 2 में से ये गया 124 मीटर स्क्वायर, ये हमारा है। ठीक है, समझ में आया ना? वीडियो रोकेंगे, स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लेंगे बच्चों। इसके बाद देखते हैं तीसरा। तीसरा देखते हैं, तीसरा है 40 मीटर 25 मीटर। ये है ये है 40 मीटर और ये है 25 मीटर, और ये कितना है बच्चों 3.5 3.5 नहीं 2.5 है, ये 2.5 है। चलिए लंबाई बराबर तीसरा लंबाई बराबर 40 मीटर, चौड़ाई बराबर 25 मीटर, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई होगा बच्चों जी सर, क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 40 गुणे 25, क्षेत्रफल बराबर 25 चौका 100 1000 मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा बच्चों इसका क्षेत्रफल। बड़े वाले आए, अब लिखेंगे छायांकित भाग को छोड़कर, छायांकित पुस्तक आपके सामने होगी, आप देखेंगे वो छायांकित है, छायांकित भाग को छोड़कर लंबाई बराबर, ये हो जाएगा बच्चों 40 माइनस 2.5 धन 2.5 बराबर 40, ये 5 हो जाएगा बराबर 35 मीटर। छायांकित भाग को छोड़कर ये चौड़ाई है, चौड़ाई है 25, अरे ये हो जाएगा 2.5 प्लस 2.5, चौड़ाई बराबर हो जाएगा 25 बराबर 20, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई हमने लिखा ही है, ये हो जाएगा 35 गुणे 20, 35 गुना 700 मीटर स्क्वायर। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर छायांकित भाग का क्षेत्र बराबर हो जाएगा 1700 बराबर 300 मीटर स्क्वायर। ये हुआ हमारा आंसर, 3 हो गया है बच्चों। वीडियो रोकेंगे, स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लेंगे। इसके बाद चौथा है बच्चों, देखते हैं
चौथा है बच्चों इस तरह से, इस तरह से छायांकित किया हुआ है। ये भी इस तरह से है बच्चों, ये 120 मीटर 80, ये 120 मीटर और ये है 80, और ये है 5 मीटर, ये 5 मीटर है, ये भी 5 मीटर है। ठीक, चलिए बच्चों चौथा है लंबाई बराबर 120 मीटर, 120 मीटर, चौड़ाई बराबर है आखिरी की लंबाई, आखिरी की चौड़ाई 80 मीटर, 80 मीटर। इसमें क्षेत्रफल हमको छायांकित भाग का निकालना है बच्चों, पूरे का क्षेत्रफल निकालने की आवश्यकता हमको नहीं है। लिखेंगे लंबाई के समांतर छायांकित भाग की लंबाई, लंबाई के समांतर छायांकित भाग की लंबाई, भाग की सर, हाँ लंबाई के समांतर छायांकित भाग की लंबाई बराबर हो जाएगा बच्चों 120 मीटर, चौड़ाई बराबर वही 5 मीटर ही होगा, 5 मीटर। क्षेत्रफल बराबर 120 गुणे 5, क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा बच्चों 600, 12 पंजे 600 मीटर स्क्वायर। ये हो गया। आप लिखेंगे चौड़ाई के समांतर छायांकित भाग की लंबाई बराबर 80 मीटर होगा, चौड़ाई बराबर 5 मीटर ही होगा। फिर क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई यानी 80 गुणे 5 बराबर 8 पंजे 40, 400 मीटर स्क्वायर। अब पूरे उभयनिष्ठ कुल क्षेत्रफल पहले ज्ञात कर लेते हैं। कुल क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 600 प्लस 400 बराबर 1000 मीटर स्क्वायर। ठीक है। अब उभयनिष्ठ छायांकित भाग का क्षेत्रफल, हाँ चौड़ाई रहेगा लंबाई, हाँ चौड़ाई के समांतर छायांकित भाग की चौड़ाई, चौड़ाई के समांतर छायांकित भाग की लंबाई 80 मीटर, चौड़ाई बराबर 5 मीटर। सही तो है बेटा। ठीक। अब उभयनिष्ठ छायांकित भाग का क्षेत्रफल, बराबर ये 5 गुणे 5 बराबर 5 बचे 25 मीटर। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल लीजिए बच्चों, 1000 में से 25 घटा देंगे। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1025 बराबर 975 मीटर स्क्वायर। ये हल कर दिया बच्चों मैंने। आप लोग दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा ये सब कल के वीडियो में जितना हो सकेगा बच्चों पढ़ा दिया जाएगा।